सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे EFA स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली कुशवाहा है। मैं कक्षा 12th बायो की छात्रा हूँ। मैं आज आपको अक्टूबर माह का समाचार बताती हूँ। 1 अक्टूबर तथा 2 अक्टूबर को विद्यालय में बच्चों और टीचर्स तथा छात्राओं ने साफ सफाई कार्यक्रम संपन्न किया तथा 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती मनाई गई। दूसरा, मंत्री महोदय द्वारा विद्यालय की छात्राओं को जो 10th और 12th में प्रथम श्रेणी में आई थी उन्हें स्कूल बैग और प्रमाण पत्र बांटे गए। तीसरा, वार्ड नंबर 11 में विद्यालय की छात्राओं ने रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। चौथा, विद्यालय की छात्राओं द्वारा साइबर क्राइम से बचने के लिए चित्र प्रस्तुत किए गए, जिसका अवलोकन रायसेन के न्यायाधीश मैडम संगीता यादव द्वारा किया गया। पांचवा, जैव विविधता के कार्यक्रम में मैंने और 2 11th की छात्राओं ने उत्कृष्ट विद्यालय में अपनी प्रस्तुति दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। मेरा नाम साक्षी लोधी है। मैं कक्षा 12वीं B की छात्रा हूँ और मैं आज कहानी सुना रही हूँ आपके लिए, जिसका शीर्षक है नया जीवन नई उमंग। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। 1 सप्ताह बाद शिष्य फिर आया और बोला, गुरुजी, उसने गाय दान की थी, वह अपनी गाय वापस लेकर गया। गुरुजी बोले, चलो जाने दो, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदलें, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण हैं, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। धन्यवाद। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो? तो चलो हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम काजल रघुवंशी है। मैं कक्षा 12वीं की बायो की छात्रा हूँ। आज मैं आपको आगरा के ताजमहल का भ्रमण कराती हूँ। मैं रायसेन जिले के छोटे से गांव गोदावल में रहने वाली साधारण सी लड़की हूँ। मेरे परिवार के साथ मैं ताजमहल घूमने गई। सबसे पहले हमारे गांव से कार से विदिशा तक गई, फिर वहाँ से हमने ट्रेन में ट्रेवल किया। मेरे परिवार के साथ मैंने मस्ती की, हमने वहाँ अंताक्षरी खेली, ट्रेन में पूरा सफ़र ट्रेन का किया। फिर हम आगरे के ताजमहल घूमे। वहाँ एंट्री के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। हमने एंट्री की टिकट कटवाया आगरे का ताजमहल घूमने के लिए। वहाँ ही बहुत सुंदर सुंदर जगह देखी हमने। आगरे के ताजमहल के पीछे एक बहुत ही बड़ी नदी है, वो देखी हमने। जहाँ तक देखो वहाँ तक पानी पानी था और बरसात ज़्यादा होने के कारण हम सही से घूम नहीं पाए थे ताजमहल। फिर हम वापस आ गए थे घर पे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? आया ही होगा, क्योंकि हमारे खास दोस्त ने हमें एक खास जगह की सैर करवाई है। तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। नमस्कार, मेरा नाम सुहानी मालवीय है। मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ जो माता रानी का है। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। जब दादा पराया कहते हैं, मेरे नैना भर भर
आते हैं, जब भी दादा पराया कहते हैं, मेरे नैना भर भर आते हैं। मैं जितनी कोशिश करती हूँ, ये आंसू उतने बहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। जब पापा पराया कहते हैं, मेरा दिल और डर जाता है। जब पापा पराया कहते हैं, मेरा दिल और डर जाता है। मैं क्यों पराई होने लगी, जब हम सब इकट्ठे रहते। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। जब चाचा पराया कहते हैं, कुछ बातें में सच सा लगता है। जब चाचा पराया कहते हैं, कुछ बातें में सच सा लगता है। मत दूर करो माँ हृदय से, मेरा तन मन दुखड़ा रहता है। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है, लेकिन बचपन की यादें नहीं होती। तो आज हमारे जाने माने दोस्त हमारे टीचर से कुछ उनकी बचपन की यादों के बारे में पूछेंगे। मैं अलका जैन, जो मैं राजसैन के स्कूल में ब्यूटी एंड बैलेंस पर मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ, है ना। मेरे बचपन की घटना यह है कि जब मैं अजयगढ़ में नर्सरी क्लास में पढ़ रही थी, तो मेरी दादी जी मुझे छोड़ने जाती थी। मेरे घर के ही पास स्कूल था, वहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करते थे। और वहाँ पे जो बेर, बिरचन, नींबू का पेड़, वो बहुत सारी मेरी यादें हैं, जिसे हम लोग बहुत एक दूसरे से छीन छीन कर खाते थे। नींबू का पेड़ लगा हुआ था, नींबू भी तोड़ के खाते थे। नींबू के खाने के बाद और टीचरों की भी बहुत सारी डांटें भी खाते थे। जब मैं वहाँ से निकल के गर्ल्स स्कूल में गई, वहाँ पे 10th 11th की, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत मस्ती के साथ अपना बचपन बिताया। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत फुंगे, बेर, बिरचुन, ये सारी चीजें हम लोग खरीद के ही खाते थे। और फिर हम लोगों ने कॉलेज में भी जाके बहुत मस्ती के साथ अपने 3 साल बिताए। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। इनका बचपना कितना फनी था ना। आई होप आपको भी अपने बचपन की याद आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं और कई सपनों को लेकर सवाल। तो आइए जानते हैं सपने और सवाल। मैं मुस्कान लोधी सपने और सवाल में विद्यालय की शिक्षिका मीता पाटीदार मैम से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। नमस्कार मैम, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। ओके मैम, मेरा पहला प्रश्न ये है कि कॉमर्स विषय लेकर हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं? जैसे कि आपने अभी कॉमर्स किया तो कुछ अपने टीम सोची होंगी कि मुझे कॉमर्स में क्या करना है। बट अगर बात करें कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, तो जिससे हम करंट में देख रहे हैं कि जॉब सबको नहीं मिलती, तो बेटर है कि हम अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। तो कॉमर्स में बेसिकली कॉमर्स जो है वो बिजनेस क्लास लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है। वो बिजनेस की बारीकियां सीख पाते हैं कि बिजनेस में कैसे प्रॉफिट को जनरेट किया जाए, कैसे एक्सपेंसेस को कम किया जाए। तो ये आपको उसमें एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टडीज, वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा ऑप्शन आप बैंकिंग को चुन सकते हैं। कॉमर्स लिखने से आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल की हो या प्रोविजनरी ऑफिसर की हो, है ना। तो इस टाइप की जॉब रहेंगी। या फिर पर्टिकुलर फील्ड में देखेंगे तो आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट है उसमें, उससे भी हो सकती है। और
और फिर आप मैनेजमेंट के थ्रू भी इसमें ले सकते हैं। मैनेजमेंट सेक्टर में होटल्स में भी बीकॉम से बहुत से ऑप्शंस हैं। अगर आपने बीकॉम किया है उसके बाद आप एमकॉम करते हो या एमबीए करते हो तो मार्केटिंग या रिटेल आपने देखे होंगे कितने जनरल स्टोर्स हैं और आपने मॉल्स देखे होंगे, यहाँ पे भी ऑप्शंस जिनके पास कॉमर्स रहता है तो उनके पास अकाउंटिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसमें वो करियर बना सकते हैं। आपका रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफी हद तक ऑप्शंस हैं, जैसे उसमें भी मैनेजमेंट का काम ज्यादा होता है, रिस्क मैनेजमेंट है, आपके जो कस्टमर है उसको एडवाइस करना, तो कॉमर्स का स्टूडेंट को भी ये चीज समझा पाता है। तो मैम आपने एजुकेशन कहाँ से की थी, कोई समय बताएं। मेरी एजुकेशन की अगर बात करें तो मेरे स्कूलिंग जो है डॉक्टर राधाकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से हुआ है, मेरी ग्रेजुएशन हुई है बीकॉम में श्री सत्यसाई कॉलेज फॉर वुमेन भोपाल से। आफ्टर दैट मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया था बंसल कॉलेज से। मैं एमकॉम भी कर चुकी हूँ, मेरी स्ट्रीम उसमें अकाउंटिंग रही है। दैन फिर मैंने टीचिंग के लिए बीएड भी किया हुआ है। मेन स्ट्रीम उसमें भी मेरी ये रही है इंग्लिश और सोशल स्टडीज। थैंक यू मैम। मैम हम 12th पास करने के बाद कॉमर्स में और क्या कर सकते हैं? देखिए 12th के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप जॉब तो कर सकते हैं, बट उतनी अच्छी जॉब आपको नहीं मिलेगी जितनी अच्छी आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिलेगी। 12th के बाद आप किसी भी फील्ड में, जैसे रिटेल मार्केटिंग में तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, छोटा मोटा अकाउंट्स का काम आप कर सकते हैं, बट हाई लेवल की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको पीजी और एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो आपको करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम अब मेरा आखिरी सवाल है मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें आप क्या संदेश देना चाहती हैं जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो? क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा टाइम आपको भी मिला है, तो मेरा यही कहना है कि आप जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत अभी करिए। जो भी क्लासरूम सेशन में आपको पढ़ाया जाता है उसको एटलीस्ट घर पे आके आपको सारे सब्जेक्ट्स को 2 घंटे तो पढ़ना ही है, मिनिमम 2 आवर्स आपको पढ़ना है। बाकी आप मैक्सिमम जितना पढ़ सके उतना अच्छा है। और जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता वो टीचर से आप पूछिए, अच्छे से उसको क्लियर करने की कोशिश करिए, ताकि आप अगर स्कूल लेवल पे चीज से क्लियर हो जाएंगे, आपका जो बेस है वो 11th-12th है, अगर वो क्लियर रहेगा तो आगे की पढ़ाई आपकी आसान हो जाएगी। और मेहनत आप बिल्कुल करिए। थैंक यू मैम। तो दोस्तों कैसे लगे आपको सपने और सवाल? कैसे लगे कुछ नए सपने और कुछ नए सवाल? ये बहुत ही बढ़िया था। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है, तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। तो चलो जाने के बारे में कुछ नया जाने। नमस्ते, मैं सोनम सेन 12th बायो की छात्रा हूँ। आज मैं आपको चलो जाने में नदियों के बारे में बताऊंगी। नदियाँ हमें पानी की आपूर्ति प्रदान करती हैं। नदियों के तट पर बसने वाले लोग उनके सुंदर दृश्य, प्राकृतिक रूप का आनंद लेते हैं। नदियाँ पेयजल के स्रोत के रूप में उपयोगी होती हैं। प्रमुख रूप से नदियों के पानी का उपयोग खेती करने के लिए किया जाता है। खेती के साथ साथ नदियों के किनारे बसे लोगों का जीवन उन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जैसे नर्मदा, ताप्ती, चंबल, क्षिप्रा, सोन आदि हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नर्मदा मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों जब हम कविता को अच्छे से समझ सकें। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। मैं खुशी कुशबा, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा लक्ष्य मेरी कविता। मैं स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हो हासिल मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशान रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख।
सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं? आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। आज हमारे फ्रेंड उन्हीं शिक्षक से कुछ सवाल करेंगे। नमस्ते, मैं आरती धाकर 12th बायो की छात्रा हूँ। टीचर ऑफ द डे में विद्यालय की शिक्षिका आदरणीय सुनीता सिरवैया मैडम है। मैडम की सभी शिक्षा रायसेन में संपन्न हुई। उन्होंने कॉलेज की शिक्षा भी रायसेन से की। विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापन कार्य कराती हैं। बचपन से ही उनका सपना शिक्षक बनने का था। मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा है, सभी का सहयोग करती हैं। उनके पति पुलिस विभाग के एसआई हैं। मैडम के 2 बच्चे हैं जो स्कूल में अध्यापन करते हैं और हमारे लिए उनका मार्गदर्शक मिलता रहे। धन्यवाद। वैसे तो स्कूल का सुपरस्टार हर कोई बनना चाहता है, मगर बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जो कि स्कूल के सुपरस्टार बन पाते हैं। तो जानते हैं स्कूल के सुपरस्टार के बारे में। मेरा नाम जिया गौहर है। मैं क्लास 12th बायो की छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में बहुत सारी छात्राएं हैं जो कि मेरी फ्रेंड हैं, लेकिन उनमें से एक हमारे स्कूल की सुपरस्टार है जिसका नाम साक्षी लोधी है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और हमारी क्लास की फर्स्ट मॉनिटर भी है। साक्षी पढ़ाई के साथ साथ हर गतिविधि में आगे रहती है और हमारे विद्यालय में किसी भी कार्यक्रम में साक्षी सरस्वती वंदना गाने के लिए हमेशा आगे रहती है। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, यहाँ तक कि साक्षी खेलकूद में भी आगे रहती है। साक्षी को खो खो खेलना बहुत पसंद है और साक्षी नृत्य करना भी पसंद करती है। साक्षी सभी छात्राओं से अच्छे स्वभाव से बात करती है और सभी शिक्षकों का सम्मान करती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे सुपरस्टार के बारे में जानकर? मजा आया ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFE स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFE स्कूल रेडियो।